और सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और दुखद खबर है पूरे देश के लिए, न केवल देश के लिए बल्कि देश विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। 42 दिन से दिल्ली एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महज 58 साल की आयु में राजू इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से दिल्ली एम्स में भर्ती थे और हार्ट अटैक के बाद उनको यहां लाया गया था। पिछले 42 दिन से उनका इलाज चल रहा था और आज ये दुखद खबर आई है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। और हमारे साथ प्रेम चोपड़ा फिल्म निर्देशक इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी दुखद खबर कि राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे। सर, कैसे उनको आज याद करेंगे आप? बहुत अच्छे इंसान थे। हमारी मुलाकात कई दफ़ा हुई उनके साथ। अब बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे और अपना टैलेंट तो उनमें ऐसा था कि वो उनका नाम से ही ज़रा हॉल बढ़ जाता था। एंड ही वॉज अ ग्रेट एंटरटेनर। तो बस यही बेचारे मुझे ऐसे कैसे हो गया, बड़ी जल्दी ऐसे यंग एज में ही डायरेक्शन तो वो बहुत अफसोस की बात है ये। एंड I pray to God that he should rest in peace, and God may have God's blessings may be on him, and please convey my condolences to his family. Okay, thank you. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम चोपड़ा हमारे साथ जुड़े थे, अभिनेता, फिल्म निर्देशक। और मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, न केवल देश में मनोरंजन के लिहाज से एक बड़ी क्षति, बल्कि हमने आज एक बेहतरीन इंसान को भी खो दिया है। आप कैसे याद करेंगे? राजू बहुत प्यारे आदमी, बहुत प्यारे इंसान, सच्चे इंसान, सबसे मिलना जुलना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई घमंड नहीं। जबकि सरकार ने उनको एक इतनी अच्छी पोजीशन पे रखा था, उसके बाद भी कुछ नहीं। उनको लगता था कि ऐसे ही हम अपने प्यारे मित्र से मिल रहे हैं जहां भी मिलते थे। उनका जाना बहुत पारिवारिक नुकसान है। ब्रदर टू मी, उनकी पत्नी से भी बहुत अच्छा संबंध रहा। वो कानपुर के, हम लखनऊ के तो नजदीकी एक वो भी रिश्ता था। कार्यक्रमों में तो ठीक है, हम लोग मिलते ही रहते थे, काम करते थे साथ। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन एक पारिवारिक और प्रेम जो आपस में बना हुआ था हम लोगों का, बहुत जहाँ मिलते थे तो हम लोग बैठ जाते थे बातचीत करने और बहुत अच्छा लगता था। उनके जाने का बहुत मुझे दुख है कि इतने अच्छे, इतने सरल इंसान मुश्किल से क्षेत्र में मिलते हैं। हम लोगों को मुश्किल से मिलते हैं। ऐसी मित्रता हो गई थी उनसे, दोस्ती का। तो ये पारिवारिक नुकसान भी है मेरा, ये केवल कला क्षेत्र का नुकसान नहीं है, मेरा पर्सनल लॉस। बिल्कुल अनूप जी, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। आप बहुत भावुक इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अनूप जी, हमारे दर्शकों से कोई आप किस्सा आज शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने कहा कि परिवार के साथ भी आपके संबंध रहे हैं, तो आप आज उनको याद करते हुए कोई ऐसी बात जो हमें खास तौर पर बताना चाहें भारत 24 के जरिए? राजू जी जब मिलते थे ना, वो मुझसे कहते थे, अनूप जी कोई किस्सा सुनाइए, कोई नया चुटकुला सुनाइए, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है चुटकुले वगैरह सुनाने का। अपने कॉन्सर्ट्स में भी सुनाता हूँ। तो मुझे कहते थे कुछ नई चीज सुनाओ, फिर मैं उनको नया सुनाता था। बड़े खुश होते थे, कहते थे इसको मैं ऐड कर दूंगा अपने प्रोग्राम में। और एक मुलाकात तो बड़ी लंबी हमारी हुई। सारा दिन हम लखनऊ में थे साथ, जब फिल्म सिटी बनाने का सब प्लान चल रहा था। फिल्म सिटी के लिए मैं, योगी जी, कैलाश खेर जी, राजू श्रीवास्तव, हम लोग सब साथ में बैठे और प्लान कर रहे थे कि आगे फिल्म सिटी को किस तरह से विकसित करना है, कैसे बड़ा बनाना है। उन सब पे काम चल रहा था। तो उसके जाने का बड़ा दुख है और हमारे लिए, सबके लिए, सबका लॉस है, सबका लॉस। बिल्कुल अनूप जी, एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ी क्षति है। अनूप जी देखिए, मुंबई, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई माया नगरी है। अलग अलग हिस्सों से लोग मुंबई आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक बहुत ही संघर्षमयी सफ़र हमने राजू श्रीवास्तव का भी देखा। आप इस सफ़र को कैसे देख रहे हैं सर?
राजू जी का सफर हमने तब से देखा है जब इन्होंने शुरू किया था, छोटे छोटे प्रोग्राम करना, और उसके बाद धीरे धीरे इनको स्टेज शो मिलने लगे, फिर छोटी छोटी फिल्में भी मिलने लगी, फिर बड़ी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन एक कमाल की बात थी कि वो दिन और उनकी प्रसिद्धि का दिन, उसमें उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। He was always like a common man. He was always like a simple friend. सबसे मित्रता से, दोस्ती से बात करना, इज्जत देना सामने वाले। मुझे तो मेरे पैर छू के मिलते थे हमेशा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। हमेशा वो सम्मान उन्होंने मुझे दिया जब जब मिले। कभी कभी एयरपोर्ट पे हम लोग को एक कोच में मिल जाते थे, एक ही कोच में हम चढ़े हुए हैं एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी, तो इतने लोगों के बीच में भी पहले आके पैर छूते थे। हाँ। कहीं भी, मतलब वो उनके अंदर जो सम्मान था वो सम्मान सच्चा था। हर जगह उन्होंने वो सम्मान देना, वो जो सरलता इंसान की थी जी, वो अब नहीं पाई जाती है, बहुत कम होता है। बिल्कुल ऐसे विरले ही इंसान होते हैं अनूप जी जो अपनी सहजता और सरलता के लिए भी जाने जाएं प्रसिद्धि के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म जगत से जुड़े, मनोरंजन जगत से जुड़े कुछ और लोगों की ओपिनियन आप तक पहुंचाई जाए। परंतु ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग करते थे कि ये जो लगभग असंभव है इसे संभव कर दो। एक ऐसा आदमी जो जीवन भर सबको हंसाता रहा है, उसके लिए लोगों को रुलाओ मत। परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे कलाकार को जो बहुत ही साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। गजब की विलक्षण प्रतिभा थी उनमें, हास्य की। मैं उनके साथ चलता रहता था, कभी मेरे साथ वो हेलीकॉप्टर पे यात्रा करते थे और ऊपर से देख के कुछ ऐसी बातें कह देते थे कि बरबस हंसी आ जाती थी। मैं पुनः एक बार अपने मित्र, अपने साथी, अपने पारिवारिक मित्र के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज भारत की हास्य की दुनिया में एक अद्भुत नैसर्गिक प्रतिभा वाला कलाकार चला गया। सर, कुछ राजनीति की आपसे बात। अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था राजू श्रीवास्तव ने और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। तो एक राजनेता के तौर पर भी लोग आज उनको याद कर रहे हैं। कन्हैया शुक्ला मेरे सहयोगी एम्स अस्पताल से मेरे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। कन्हैया, वहां पर किस तरह की हलचल है? इस समय दिल्ली एम्स का ये माहौल है। यहाँ पर इसी एम्स में राजू श्रीवास्तव ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली हैं। और राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अगर हम देखें कि पिछले कई सालों से शतकों आप देखें तो यहाँ पर ही नहीं पूरे दुनिया में राजू श्रीवास्तव अपने कॉमेडी के लिए फेमस थे। उनकी जो कहानियाँ थी, उनके जो किस्से थे, उनके जो जोक्स थे, उनके जो मजाक थे, वो एक कहानी के रूप में बताते थे। राजू श्रीवास्तव को कोई एक तबका नहीं पसंद करता था। अगर देखा जाए तो राजू श्रीवास्तव को पसंद करने वाले जो उनके प्रशंसक थे वो हर तबके से आते थे, चाहे वो राजनेता हो चाहे अभिनेता हो। राजू श्रीवास्तव के सबसे पसंदीदा नेता महानायक अमिताभ बच्चन हुआ
थे और उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी जोक्स, काफ़ी मजाक उनके ऊपर करते थे और वो भी उनके बैठ करके उनके ठीक सामने क्या करते थे। इसके अलावा अगर हम राजनेता की बात करें तो लालू यादव जी के ऊपर भी बहुत उन्होंने जोक्स किए हैं और उनके सामने ही बैठ करके करते थे, तो लोग उनका बुरा नहीं मानते थे, लोग हंसते थे। पूरी दुनिया को हंसाने वाले, पूरे देश को हंसाने वाले, लोगों के दिलों में राज करने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है और अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, जो उनके प्रशंसक हैं उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से वो उठ करके मुंबई नगरी में गए और इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। अगर देखा जाए तो एक बहुत ही छोटे घर से, एक बहुत छोटे परिवार से राजू श्रीवास्तव उभरे थे और उनकी मेहनत, उनकी लगन। जी, प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ कपिल शर्मा जुड़ गए हैं। कपिल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कपिल, हास्य की दुनिया का एक बड़ा नाम आज चला गया, कैसे याद करेंगे आप? देखिए, उन्हें तो हर आदमी याद करेगा, उन्होंने लोगों को इतना हंसाया है कि कोई से भूल नहीं सकता और ये एक बहुत बड़ी क्षति है मनोरंजन की दुनिया की और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। कपिल, हाल ही में आपकी मुलाकात उनसे हुई, कोई ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों को आज बताना चाहेंगे आप? मैं दुख में हूँ, मैं अभी इसमें ऐसी कोई चीज़ अभी याद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ये उनके जैसे कलाकार के जाने से हम लोगों को जो दुख पहुंचा है वो बहुत बड़ी बात है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कपिल, आप भी हास्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं। राजू श्रीवास्तव ने भी इतने सालों तक दुनिया को हंसाया है। आज लोग हास्य की दुनिया में एक बड़े शून्य के तौर पर उनके जाने को देख रहे हैं। कपिल, मनोरंजन की दुनिया के लिए, हास्य की दुनिया के लिए, क्योंकि आप भी इसी दुनिया से जुड़े हैं, तो कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखते हैं आज के मंच परफॉर्मेंसेस को और राजू श्रीवास्तव के परफॉर्मेंसेस को? मुझे लगता है हास्य की दुनिया को राजू श्रीवास्तव जी ने जो शुरुआत की थी, हम लोगों ने उसे आगे बढ़ाया है और उन्होंने ही इस विधा को आगे शुरू किया था, लोगों तक पहुंचाया था ऑडियो कैसेट के माध्यम से और वीडियो कैसेट के माध्यम से। तो एक तरह से वो फर्स्ट अमंग लीडर्स थे और हम लोग उनको अभी भी जो है वो बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं और ये बहुत बड़ी क्षति है हास्य की दुनिया की और मनोरंजन की दुनिया की। कपिल, ऐसा क्या खास इंस्टिंक्ट उनके भीतर था जो आप चाहते हैं कि आज आप जब लोगों को हंसा रहे हो तो आपके भीतर भी एक राजू श्रीवास्तव रहे? उनका सीधापन और उनका जो सिंप्लिसिटी थी वो सबसे बड़ी खास बात थी। मुझे लगता है वो उनकी सबसे बड़ी एसेट, उनका जो सिंप्लिसिटी थी और वो सिंप्लिसिटी जो है वो बहुत कम आर्टिस्टों पे मिलती है। दूसरे हास्य कलाकारों से कैसे अलग पाते हैं राजू जी को? वो आम आदमी से बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते थे और ये उनकी सबसे खास बात थी कि आम आदमी की बातों को बड़े सिंपल तरीके से कहना, इसके लिए वो उसमें से कनेक्ट हो जाते थे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए वो बाकी कलाकारों से थोड़े अलग भी थे और इसके लिए लोग उनसे जुड़ भी जाते थे। तो कपिल, आगे आने वाले समय में हम क्या सोचें कि इस तरह की मनोरंजन की दुनिया में जो क्षति राजू जी छोड़कर गए हैं, क्या वो कभी फुलफिल हो पाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे नई प्रतिभाएं आ रही हैं और जल्दी ही होगा, लेकिन उनकी जो क्षति है उसको भर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। कपिल, कॉमेडियन के तौर पर कभी किसी परफॉर्मेंस में आप लोग साथ रहे, साथ दिखे, कोई ऐसा इंसिडेंट? अभी इस समय मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अभी इस समय मैं नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल हमें समय देने के लिए। तो कपिल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, कॉमेडियन हैं और कपिल भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा नाम है और राजू श्रीवास्तव को आज लोग अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो हास्य की दुनिया से जुड़े लोग हों या फिर राजनीति से जुड़े लोग हों या फिर फिल्मों की दुनिया से जुड़े लोग हों, मनोरंजन की, अभिनय की दुनिया से जुड़े लोग हों, उनकी प्रतिक्रिया भारत 24 कोशिश ये कर रहा है कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। आज के दिन वो राजू श्रीवास्तव को कैसे याद कर रहे हैं। कन्हैया शुक्ला मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, आप एम्स में हैं इस वक्त, वहाँ से अपडेट दे दीजिएगा, वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है?
देखिए, आपको बता दें कि अभी राजू श्रीवास्तव के जो परिवार वाले हैं वो इस समय एम्स में हैं, और जो कुछ बड़े चेहरे हैं वो भी सूत्रों के अनुसार यहाँ पे एम्स में पहुँच रहे हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव सभी के दिलों में राज करते थे। यहाँ पर 42 दिनों से एम्स में एडमिट थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर जो सामने आया, लगातार उनका इलाज चल रहा था। पूरे देश में, दुनिया में लोग जो उनके प्रशंसक थे, ये भगवान से दुआ कर रहे थे, भगवान से मना रहे थे कि राजू श्रीवास्तव एक बार स्वस्थ होकर के फिर से उनके बीच में जाएं। अगर हम राजू श्रीवास्तव की कुछ बातें याद करें तो आप देखिए कि राजू श्रीवास्तव ने अपनी जो मजाक में कहानियों के तौर में उसको स्टेज पे पेश करते थे। चाहे हम पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारों के लिए भी उन्होंने कहा था, एक बाढ़ का उन्होंने जोक्स बनाया था कि एक बाढ़ में एक आदमी फंसा हुआ है और उसको कैसे पत्रकार बचाते हैं, कैसे उससे सवाल करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसका लगातार अगर देखा जाए तो आम आदमी में, आम पब्लिक में सालों से इसकी चर्चा होती आ रही है, और वो जोक्स जो है वो लोग याद करते हैं। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम था, अगर देखें तो कानपुर जैसी जगह से उभर कर एक छोटे से परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, और इसके बाद मुंबई जैसी जगह पर जाकर के पूरे देश के दिलों में राज करना ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों को हंसाना ये कोई आसान काम नहीं है। और कई सालों से अगर देखा जाए तो राजू श्रीवास्तव फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, इसके अलावा जो है स्टेज शो करते थे, देश दुनिया में जाकर के लोग उनके प्रशंसक थे और सबको वो हंसाते थे, सबको गुदगुदाते थे, सबके जो दुख हैं उनको अपने जोश के माध्यम से सबके सामने रखते थे, और उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अगर राजू श्रीवास्तव के हम बेबाकी की बात करें, उनके जोश की बात करें, तो कई ऐसे राजनेता हैं जिनके सामने उन्होंने उनके ही जोक्स बोले हैं, चाहे हम लालू यादव की बात करें या हम किसी और नेता की बात करें, या हम महानायक श्री अमिताभ बच्चन की बात करें, तो अमिताभ बच्चन उनके पसंदीदा कलाकार थे जिनके ऊपर उन्होंने काफ़ी जोक्स उनके सामने ही किए। तो जो राजू श्रीवास्तव हैं, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्षति है, एक मनोरंजन की दुनिया में दिलों पर राज करने वाले जो कॉमेडियन हैं उनकी क्षति है, और इसकी भरपाई अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल कन्हैया, आपने सही कहा। देखिए कन्हैया, 42 दिन से आईसीयू में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। कोशिश हो रही थी डॉक्टर्स की तरफ से, लगातार जद्दोजहद चल रही थी कि उनको होश आए और फिर से वो तंदुरुस्त हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज अगर डॉक्टर्स से आपका किसी तरीके की बातचीत हुई हो, उनका हेल्थ बुलेटिन अगर सुबह की हम बात करें तो किस वक्त ये क्षति हुई है, किस वक्त वो इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं, मेडिकल से किस तरह की अपडेट्स हैं आपके पास कन्हैया? देखिए, सुबह का वक्त था, क्योंकि राजू श्रीवास्तव का 24 घंटा उनको निगरानी उनकी की जाती थी। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पे थे। एम्स में 42 दिनों से ये देखा जा रहा था कि कब राजू श्रीवास्तव का स्वास्थ्य सही हो रहा है, कब स्वास्थ्य उनका बिगड़ रहा है, लेकिन वेंटिलेटर पे थे और लगातार जो डॉक्टर की टीम है वहाँ पर राजू श्रीवास्तव को वॉच कर रही थी। आज सुबह करीब 10 बजे की बात है जब राजू श्रीवास्तव की जो स्थिति है उसकी जाँच की गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर इसके बाद डॉक्टरों ने पूरी जाँच की है, और डॉक्टरों ने बताया है कि जो इनकी बीमारी थी, क्योंकि इनको हार्ट अटैक पड़ा था और ये दिल्ली में किसी कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे, जिसके बाद ये सुबह वर्कआउट कर रहे थे, ट्रेडमिल पे ये दौड़ रहे थे, जिसके बाद इनको हार्ट अटैक पड़ा था। इसके बाद जब जांच की गई तो ब्लॉकेज दिखाया गया कि हार्ट में ब्लॉकेज है, और इसकी वजह से जो इनकी तबीयत है लगातार बिगड़ती चली गई। लेकिन अगर आज हम सुबह की बात करें तो राजू श्रीवास्तव लगातार जो है डॉक्टरों की निगरानी में थे। बड़े डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ था वो लगातार उनको वॉच कर रहा था। आज सुबह कोई रिस्पांस नहीं मिला। करीब 10 बजे जो है ये जांच फिर से शुरू हुई, और फिर इसके बाद पता चला कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। उनका परिवार अंदर, पूरा परिवार इस समय मौजूद है। कन्हैया, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि अस्पताल की फॉर्मेलिटीज कब तक पूरी होंगी, कौन कौन लोग, उनके परिवार के जन उनके साथ मौजूद हैं? देखिए, अगर एम्स की बात करें तो यहाँ पर अंदर उनके पारिवारिक उनके भाई मौजूद हैं, उनके और परिवार के सदस्य मौजूद हैं, यहाँ तक कि और उनके कुछ और जो मित्र हैं, जो खास मित्र हैं उनके, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके परिवार वाले जो हैं इस समय डॉक्टर से और जो एम्स में हैं जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। इसके अलावा कई बड़े चेहरे जो दिल्ली के राजनेता हैं, कई बड़े नेता हैं, कई बड़े जो कलाकार हैं वो भी दिल्ली आने की उनकी संभावना है। जो इस समय दिल्ली में है वो भी आकर के राजू श्रीवास्तव को आखिरी जो श्रद्धांजलि है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ही एम्स में यहाँ आकर के देखेंगे। और यहाँ पर जो शेड्यूल है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस जो फोर्स है उसका भी प्रोटोकॉल इसमें बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव कोई छोटा नाम नहीं था। राजू श्रीवास्तव एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, और सीधी सी बात है कि उनसे सभी लोग जुड़े थे, चाहे हम राजनेता की बात करें, चाहे बड़े हम बिजनेसमैन की या प्रशंसक की बात करें। तो यहाँ पर अस्पताल में एक बहुत बड़ी संख्या में जो हुजूम है, जो लोग उनके प्रशंसक है वो भी यहाँ पर इस खबर को सुनने के बाद
बाद आए हैं। पूरे देश से कई ऐसी जगहों से भी लोग यहाँ पर जुटना शुरू किए हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर एम्स का जो इस समय तस्वीर है वो काफ़ी गमगीन है। सभी के दिलों में दुख है, सभी की आंखें नम हैं और सभी लोग अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके बीच अब राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। लेकिन जो सच है कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है और यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो उनका गृह ग्राम था वो कानपुर है, उत्तर प्रदेश का कानपुर। कन्हैया, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरा होने के बाद उनको कहाँ उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, इसके बारे में किस तरह की डिटेल्स हैं कन्हैया? कन्हैया, मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ आपके पास। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है राजू श्रीवास्तव के निधन पर, जरा सुनवाते हैं आपको। आते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हों या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था।